प्रिय छात्राओं, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगी। हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि क्यों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है और किस प्रकार से ये किया जाता है। इसमें हमने देखा था कि जब कंपनी निरंतर कई वर्षों से हानि में जा रही होती है और कंपनी को बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस आंतरिक पुनर्निर्माण द्वारा हम कंपनी को एक तरह से जीवित रखने की कोशिश करते हैं। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अंश पूंजी में कमी करके या अंश पूंजी में परिवर्तन करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को किस प्रकार से लौटाया जाता है। यह पूंजी नकद में वापस लौटाई जाती है, तो इस संदर्भ में हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे। पहली एंट्री होगी कि जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाए। मान लीजिए अंशों का अंकित मूल्य है 100 रुपये, उसे हमें 80 रुपये में कन्वर्ट करना है। 80 रुपये का ही पेड अप मान लेना है, यानी अंकित मूल्य जो 100 था अब वो 80 ही माना जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे। इसमें एंट्री होगी, इस प्रकार से लिखेंगे, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन। न्यू डिनोमिनेशन मतलब नए अंकित मूल्य, शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि मान लीजिए 100 का शेयर है, तो ऊपर हम लिखेंगे 100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसको हमने 80 में कन्वर्ट किया है तो 80 शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो 20 रुपये हैं, जो 20 रुपये बच गए हैं जो हमें अंशधारियों को लौटाने हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट में। इस प्रकार से ये पहली एंट्री हो जाएगी। और दूसरी एंट्री होगी कि ये जो अमाउंट है सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट में, उसको हम लौटा देंगे। तो एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार से ये दो एंट्री होंगी जब हम अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करते हैं। तो भविष्य में अब ये शेयर 80 रुपये का ही रह जाएगा। 80 रुपये का ही शेयर है और अब इसमें हमें कुछ पैसा मांगना भी नहीं है, ये फुली पेड है 80 रुपये। तो इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। दूसरी स्थिति में जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन न किया जाए, दूसरी स्थिति क्या होती है कि जैसे इसी एग्जाम्पल में हम देखें कि जैसे 100 का शेयर है, तो हम उस 80 रुपये पेड अप मान लेते हैं। 100 का शेयर तो 100 का ही रहेगा, लेकिन हम उसका 80 रुपये पेड अप मान लेंगे, 20 रुपये लौटा देंगे। इस स्थिति में फ़ायदा क्या होता है। इस स्थिति में ये फ़ायदा होता है कि भविष्य में जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होगी तो हम 20 रुपये मांग सकते हैं, यानी कंपनी 20 रुपये मांग सकती है। जबकि ऊपर वाली स्थिति में, जो पहली स्थिति है, उसमें कंपनी पैसे नहीं मांग सकती। तो इस स्थिति में क्या एंट्री होगी, हम यहाँ पे ओल्ड डिनोमिनेशन या न्यू डिनोमिनेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य तो वही रहा है। तो एंट्री करेंगे हम केवल उस अमाउंट से जो कि राशि लौटानी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। यानी 20 रुपये लौटाने हैं, 1000 शेयर हैं तो 20 इंटू 1000 या 10,000 शेयर हैं, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केवल लौटाई जाने वाली राशि से हम ये एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। अब दूसरी एंट्री उसी प्रकार से, जो कि पेमेंट करना है, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम ये दूसरी एंट्री करेंगे। इस प्रकार से ये एंट्री होंगी। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कंपनी की प्रार्थित पूंजी रुपये 5 लाख है, जो कि 10 रुपये वाले पूर्णदत्त 50,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। कंपनी ने इक्विटी अंशधारियों को ₹2 प्रति अंश लौटाने का निश्चय किया है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए यदि अंशों को 8 रुपये प्रति अंश पूर्णदत्त बना दिया जाए और दूसरा अंशों का अंकित मूल्य अपरिवर्तित रहता है। तो पहली स्थिति देखते हैं कि जबकि 8 रुपये फुली पेड अप मान लिया जाए। तो इस स्थिति में 8 रुपये फुली पेड अप मान लिया है, यानी कि इसका अंकित मूल्य चेंज हो गया है। तो हमारी पहली एंट्री होगी ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए टोटल अमाउंट कितना है शेयर कैपिटल का, 5 लाख, और 8 रुपये में कन्वर्ट कर दिया है 8 इंटू 50,000, तो 4 लाख तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा और 1 लाख रुपए लौटाने हैं। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है 1 लाख रुपए।
₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख अमाउंट, ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख अमाउंट और 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख अमाउंट। इस प्रकार से हमारी एंट्री होगी। अब क्यों ऐसी एंट्री हमने क्यों की है? क्योंकि अंकित मूल्य ही परिवर्तित कर दिया गया है। अब दूसरी एंट्री होगी रिफंड की, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपए लौटा दिए जाएंगे। दूसरी स्थिति है जब नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिमेन अनचेंज्ड, जब इसको चेंज नहीं किया गया है तो क्या एंट्री होगी? उस स्थिति में हमें जितना अमाउंट लौटाना है 1 लाख रुपए लौटाना है, उसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख रुपए, ₹50,000 शेयर पे लौटा दिए हैं। हमने यहाँ पे ओल्ड डिनोमिनेशन न्यू डिनोमिनेशन नहीं लिखा है, जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे शेयर की जो पेड अप वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, वो चेंज नहीं हुई है। और दूसरी एंट्री होगी पेमेंट करने की इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार से ये हम देखेंगे कि आवश्यकता से अधिक अंश पूंजी को किस प्रकार से लौटाया जाता है। इस स्थिति में 2 स्थिति होती हैं जो कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।